शरीर अपनी हर तकलीफ का बयान करेगा, करना चाहिए, चाहे रियलाइजेशन हो चाहे न हो। गुड मॉर्निंग से तुम्हारी मॉर्निंग ही सिर्फ अच्छी होती है, हैप्पी थॉट से पूरा जीवन अच्छा होता है। तो विश्वास की हाइट क्या? विश्वास की हाइट है जब वो अनुभव बनता है। तो कुछ लोगों का इस तरह भी सवाल था कि आंख की ट्रेनिंग क्या है एग्जैक्टली। तो फिर ऐसे सवाल लोगों के थे, सेल्फ क्या है, तेजिस्तान क्या है, तेजिस्तान को ही सेल्फ बोलते हैं क्या? कभी कभी डिप्रेशन आता है, क्यों आता है? कभी कभी इस तरह के विचार आते हैं। तो लोगों के जो सवाल है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी याद, सिर्फ उद्देश्य तुमको क्लियर नहीं है। बस दिन भर यहाँ वहाँ की चर्चा कर रहे हैं, किटकिट कर रहे हैं, इससे झगड़ रहे हैं, उससे झगड़ रहे हैं, रात में भी नींद नहीं आ रही है, विचार ही विचार चल रहे हैं। तो कैसी हालत है उस शरीर में, उस सेल्फ की? तो अब अपने बारे में सोचो। तुम्हारे अंदर यानी इस मनोशरीर यंत्र के अंदर ये जो कहा जा रहा है व्यक्ति को, इस व्यक्ति के अंदर सेल्फ की क्या स्थिति है? कुछ तो इनकम्प्लीट है, इसलिए डिप्रेशन आया है। तो जाके कंप्लीट करते हैं, क्या है मिसिंग वो जान लेते हैं, तो शुभ ही है। डिप्रेस होने को बुरा मत मानना, डिप्रेस लोगों ने ही आविष्कार किए हैं संसार में। सरश्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सरश्री। हृदय से खोज करने वाले प्यारे खोजियों, लोग सवाल पूछते हैं ना प्रवचन में, तुम शरीर नहीं हो, अब शरीर को हम सुई लगाएंगे तो क्या शरीर चिल्लाए नहीं? शरीर को तो तकलीफ होगी, क्या वो तकलीफ दूर हो सकती है क्या? शरीर अपनी हर तकलीफ का बयान करेगा, करना चाहिए, चाहे रियलाइजेशन हो चाहे न हो, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। जिस आईने में आप अपना दर्शन करते हो वो आईना साफ सुथरा तंदुरुस्त चाहिए, और उसमें अगर चुभन होगी, दर्द होगा, तो वो चिल्लाएगा ताकि किसी ने आपके पाँव पर पाँव रख दिया है, आप चिल्लाओगे तो वो पाँव हटाएगा। तब आप ये नहीं कहोगे मैं तो रियलाइज्ड हूं, ये मेरे बॉडी पर पाँव रखा है, मुझ पर थोड़ी रखा है। ऐसी कुछ गलत धारणाएं लोगों के मन में बैठती है, तो समझा ही नहीं है रियलाइजेशन का अर्थ क्या है। बॉडी चिल्लाए, अपनी प्रोटेक्शन करे, उसकी सुरक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि वो है तो ही सेल्फ का अनुभव कर सकता है। ईश्वर ने संसार बनाया ताकि वो अपना अनुभव कर पाए। संसार उसका आईना है, संसार का हर जीव उसका आईना है, और वो अपना दर्शन करना चाहता है, और दर्शन कर ही रहा है। तो थोड़ा उस दर्पण के साथ, बहुत सारे दर्पणों के बीच में एक संसार क्रिएट किया है, कुछ कॉमेडी भी बना दी है। कुछ आप करने जा रहे हो तो आप कहोगे अभी कर ही रहे हैं तो थोड़ा बेहतर करते, थोड़ा मजेदार करते, बोरिंग ही क्यों हो? आईने में शक्ल देखने ही जा रहे हैं तो थोड़ा मजेदार तरीके से हो। तो ईश्वर तो जो खुद क्रिएटिविटी है उससे ये संसार बना, तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जब बुद्धि से हृदय पर पहुंचोगे तो समझ में आएगा एक्चुअल क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनशीलता क्या होती है। हृदय पर स्थापित होने के बाद ही एक्चुअली लोग इंटेलिजेंट बनते हैं, वरना इंटेलिजेंस के नाम पर लोग जड़ हो जाते, मट्ठ हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, लचीलापन खत्म हो जाता है। वो एक ही बात पकड़कर चलते ही नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग ही बोलना चाहिए, हैप्पी थॉट क्यों बोले? अब उनसे पूछा जाए तुमको ये सवाल आया हैप्पी थॉट क्यों बोले, जब गुड मॉर्निंग कहा गया कहने के लिए, तब सवाल आया क्या? तब क्यों नहीं आया? गुड मॉर्निंग से तुम्हारी मॉर्निंग ही सिर्फ अच्छी होती है, हैप्पी थॉट से पूरा जीवन अच्छा होता है। मगर इस तरह के सवाल उठते हैं क्योंकि अभी हेड से खोज है,
ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। हेड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मगर जब हृदय पे पहुंचते हैं तो ऐसे सवाल आपकी खोज बंद नहीं करते। सवाल आपको आगे ले जाने के लिए होते हैं, ना कि आपकी खोज बंद करने के लिए होते हैं। आज का सेशन किस तरह का है, जिसमें लोगों के कुछ सवाल होते हैं, उनके प्रश्न को उठाया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है, ताकि अगर किसी सवाल की वजह से, किसी शंका की वजह से यात्रा में धीमापन आया हो तो वो बढ़ जाए, तो कम से कम सत्य का श्रवण बंद न हो। तो जो सवाल होते हैं वो बताने से पहले एक टॉक होता है, जनरल टॉक होता है, जिसमें वो सब सवाल लिए जाते हैं जो कॉमन होते हैं। सभी आते हैं तो कुछ कॉमन सवाल होते हैं। शुरू में विश्वास करके आपको चलना पड़ता है। शुरू में जब टीचर ने बताया ये एक है, ये दो है, तो आप ये नहीं कहते यही एक क्यों, यही दो क्यों नहीं। आप बोलते हाँ ठीक है, अभी टीचर बोल रहे हैं तो ऐसा ही रहेगा। फिर जब आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो जाते हो तो कहते हो सही बताया था। अब हमारा अनुभव है, अब हमारी सभी जो अकाउंट्स है टैली हो रहे, अब जीवन की सभी समस्याएं विलीन हो रही है। अब वो अनुभव बना, मगर शुरू में वो अनुभव नहीं था। मगर फिर भी तो आप मानकर शुरुआत तो करते हैं कि ये एक है, ये दो है। तो विश्वास की हाइट क्या? विश्वास की हाइट है जब वो अनुभव बनता है। विश्वास की हाइट अनुभव बनती है। सूरज के बारे में सुना और जब सूरज देखा, सन पॉइंट पर पहुंचे, सूरज देखा, तो आपको सूरज पर विश्वास नहीं करना पड़ता, वो आपका अनुभव होता है। अगर अभी भी विश्वास की बात कर रहे हो उस वक्त, तो अभी वो अनुभव नहीं बना। अभी विश्वास को बढ़ने दो, उसको अनुभव बनने दो। कोई आपसे पूछेगा तुम सूरज में यकीन रखते हो क्या, तो आप बोलोगे यकीन वाली क्या बात है, वो तो मैं देखता हूं, वो तो मेरा अनुभव है, उसमें विश्वास करने न करने का प्रश्न ही नहीं है। तो जो अपने होने का एहसास है, ईश्वरीय एहसास है, जब तक उसमें स्टेबलाइज नहीं होते तब तक वह अनुभव शाइन नहीं होता, प्रखर नहीं होता। तब तक आपको कुछ बातें मानकर, कुछ अनुभव लेते हुए आगे बढ़ना होता है। तो कुछ लोगों का इस तरह भी सवाल था कि आंख की ट्रेनिंग क्या है एग्जैक्टली। तो उनको बताया जाता, आंख से आज तक आप बाहर जाते हो क्या? आंख तुम्हारे लिए अंदर लेने का माध्यम बन सकती है क्या? जैसे कान अंदर लेता है, आंख बाहर जाती है। जब भी कोई चीज देखते हो आप बाहर जाते हो। आपकी आंख बाहर जा रही है या अंदर ले रही है? अगर वो अंदर ले रही है तो ये ट्रेंड आंख है। आंख जो है उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है, क्योंकि वो अंदर ले रही है, वो बाहर नहीं जाना चाहती। क्योंकि हम यहां लेने आए हैं, हम यहां देने नहीं आए हैं। यहां पर हम लेने, जब आप प्रवचन सुन रहे हो तो ले रहे हो, अंदर ले रहे हो, और जो लेते हो वही जीवन में काम करता है। जो जितना ले पाता है, आंख ट्रेंड हो जाए। खुली है तो वो कहां देखे, और बंद है तो कहां देखे। दोनों तरीके से वो ट्रेंड हो जाए। वरना खुली है तो भी भटक रही है, और बंद है तो भी भटक रही है विचारों में। सिर्फ भटकनी है। क्या देखे, कहां देखे, कैसे उस चीज को ग्रहण करे। क्योंकि बताया जैसे ज्ञान जो है एक्चुअली वो तो मौन है। अखंड ज्ञान लेना है तो मौन है। मगर नहीं समझ पाते तो उसको तोड़ना पड़ता है, समझाने के लिए तोड़ना पड़ता है, तोड़ तोड़ कर बताना पड़ता है। कोई नहीं समझता है तो भाई एक मन है, फिर उसमें एक सहज मन है, फिर उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मन है, चेतन मन है, अचेतन मन है, अति चेतन मन है, अर्ध चेतन मन है। क्या क्या नाम बने हैं सिर्फ समझाने के लिए। सेल्फ है, सेल्फ का हथियार मन है, मन का हथियार शरीर है, शरीर के अंदर बुद्धि है। सेल्फ मन को चलाएगा, मन शरीर को चलाएगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा।
तोड़ 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 कर बताया जाएगा। वो समझे कैसे समझे, मगर हकीकत क्या है, एक ही चीज है। अगर अखंड समझने की तैयारी होती है तो क्या बताया जाता है, एक ही चीज है, वही रियलाइज होती है, वही अनरियलाइज थी। तुम बीच में कौन? एक ही सत्य है, एक ही जीवन है जो सभी शरीरों के अंदर है, वही अपने ऊपर लौटता है, वही रियलाइज होता है। तुमको रियलाइज नहीं होना है, तुमको गायब होना है, तुमको बीच में से हटना है। अखंड समझ नहीं पाते हैं लोग। अगर उनको बताया जाए सेल्फ बाहर, मन मन अंदर सेल्फ, सेल्फ बाहर मन, मन अंदर सेल्फ, एक ही चीज है। जब वो बाहर जाती है मन कहलाती है, अंदर जाती है सेल्फ कहलाती है। चीते की हवा जोरदार है, तूफान बोलते तो हवाई। नाम अलग क्यों दिया? क्यों? बातचीत कैसे हो, कम्युनिकेशन। तो फिर ऐसे सवाल लोगों के थे, सेल्फ क्या है, तेजिस्तान क्या है, तेजिस्तान को ही सेल्फ बोलते हैं क्या? सेल्फ शब्द क्यों बना? सेल्फ का हिंदी अनुवाद करेंगे तो खुद बनता है, खुद, खुदा, खुदाई, तीन शब्द आते हैं। खुदाई यानी ये संसार, खुदा और खुद। तो सेल्फ शब्द खुद से आता है, मगर यहां पर सेल्फ खुद यानी व्यक्ति से नहीं कहा जा रहा। वो सेल्फ है जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल आई, इम्पर्सनल आई। जब वो शरीर में उठती है इम्पर्सनल आई, तो भ्रम उठता है कि ये पर्सनल आई है, ये इस शरीर के लिए आई है, इस शरीर के लिए मैं है। तो फिर ये मैं छोटी होकर अहंकार बन जाती है और वो टूटने का नाम नहीं लेती। फिर कोई कहता है गलत हो, तो वो इंसान कहता है मैं गलत नहीं है, मैं गलत नहीं है। मगर जब अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो बहुत आसानी से कहता है मैं गलत है। हर शरीर के अंदर जो मैं है वही तो गलत है। वो निकल जाए तो क्या है, फिर एक ही परिवार है संसार, फिर अलग है नहीं कोई। तो एक समझ जब बढ़ती है तो सेल्फ शब्द जो बना वो तेजस्थान भी वही चीज बता रहा है। सेल्फ बाहर है तो मन बन जाता है, अंदर है सेल्फ हो जाता है। उसका मूल उद्देश्य क्या था? उद्देश्य समझ में आए, किस उद्देश्य से आप यहां पर हो। तो बहुत सारी समस्याएं जो सवालों के रूप में आती है वो सॉल्व हो जाती है। किस तरह की समस्या है? कभी कभी डिप्रेशन आता है, क्यों आता है? कभी कभी इस तरह के विचार आते हैं। तो ये जो सब सवाल है उनका जो जवाब है, जवाब एक ही है कि अभी हमें क्लियरली पता नहीं उद्देश्य क्या। पृथ्वी पर हो तो क्यों हो? जब नहीं पता ना तो फिर बहुत तरह की बातें होते रहती है, बहुत तरह की बातें। क्यों करे तो क्या करे, सूझता ही नहीं है। करे तो क्या करे, फिर आजू बाजू में जो लोग कर रहे हैं वही करने लग जाते हैं। तो उद्देश्य साफ साफ समझ में आया। अब महाबलेश्वर में गए, वहां पर तो आपको मालूम है उद्देश्य। महाबलेश्वर में जितनी पॉइंट्स है, सन पॉइंट भी है उधर, इको पॉइंट भी है, तो वो सब पॉइंट्स देखनी है। 4 दिन के लिए गए तो आप 4 दिन पूरा महाबलेश्वर एक्सप्लोर करते हो, 4 दिन। और वहां रहे कोई धर्मशाला में, किसी होटल में, तो वहां रहे तो फिर क्या होता है, आप गए हो, आपके साथ परिवार के बच्चे भी हो गए, वो भी गए हैं। फिर उस होटल में स्विमिंग पूल भी है, तो बच्चे स्विमिंग पूल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, वो नहाने लगते हैं। आप बोलते चलो अभी सुबह उठकर चलो अभी स्विमिंग पूल से बाहर आओ, अभी जाएंगे महाबलेश्वर घूमने। बोलते नहीं नहीं हमको नहाने दो। तो आप सोचते अरे ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम कहाँ है उन बच्चों को कि हम यहाँ महाबलेश्वर घूमने के लिए आए हैं, उनको पता नहीं है। तो वो नहीं मानते, तो फिर अब जबरदस्ती करते, चलो उठो, डांटते हैं उनको, बहुत हो गया नाटक, निकलो बाहर, नहीं तो वापस तुमको स्विमिंग पूल में जाने नहीं देंगे। अच्छा अभी डैडी बोल रहे हैं तो मानना ही पड़ता है मजबूरी में। फिर आप जाते हो और पूरा जब महाबलेश्वर देख कर आते हो, अरे हाँ अच्छा किया वो डाटा,
नहीं तो हम स्विमिंग पूल में ही बैठे रहते थे। पिताजी क्या कहेंगे, अरे स्विमिंग पूल में ही बिठाना होता तो महाबलेश्वर क्यों लाया? पुणे में था ना स्विमिंग पूल, उधर भी था ना। यहां लाया है तो उसका मकसद है। स्विमिंग पूल में बैठे नहीं रहना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आके नहाए धोए, सिर्फ फ्रेश होने के लिए उतना काफी है, उससे ज्यादा नहीं। मगर कोई उसी को ही इंजॉयमेंट समझ ले। और बच्चों के साथ होता है, क्यों? बच्चों को मालूम कहाँ है उद्देश्य, बड़ों को मालूम होता है। तो ज्ञान प्राप्त होता है यानी क्या? उद्देश्य मालूम पड़ता है। मनो शरीर यंत्र का रोल क्या है इस पृथ्वी पर, आप कौन हो और यहां क्यों हो, उद्देश्य साफ होगा। जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी ये कम्युनिकेट हो जाए, शब्दों में तो बता दिया मगर कम्युनिकेट थोड़ी हुआ। शब्दों में तो बार बार बताएंगे, एक एक एनालॉजी बताएंगे, एक एक उदाहरण, एक एक उपमा बताएंगे, जिससे वो बात ड्रिल हो कि जो तुम कर रहे हो। तो लोगों के जो सवाल है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी याद, सिर्फ उद्देश्य तुमको क्लियर नहीं है। बस पूरा महाबलेश्वर एक्सप्लोर करना है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? छोटी छोटी सुविधाओं में अटके हुए, थोड़ी थोड़ी असुविधा से बचना चाहते हैं, छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं पकड़कर बैठ गई है, थोड़े डर जो है अंदर वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं, कुछ मान्यताएं, कुछ अज्ञान है, ये सब निकले। अब थोड़ा इमेज का ख्याल आता है, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ तो कुछ चल ही रहा है, अटका हुआ ही है। ये देखेगा वो देखेगा, खिल ही नहीं पाते, खुल ही नहीं पाते। असली महत्वाकांक्षा सेल्फ की क्या है वो खुलने लग जाएगी। इच्छा नहीं रखनी ऐसा नहीं कहते, इच्छा रखो, भरपूर रखो, मगर जो तुम हो उसकी इच्छा, ना कि जो तुम मानकर बैठे हो। जो तुम हो उसकी इच्छा पूरी करो, जोरदार करो, पूरी ताकत लगाओ। मगर जो नहीं हो वो बनकर इच्छा पूरी करते हो तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि फलां से रिलेशन अच्छा नहीं है, मम्मी से नहीं है अच्छा रिलेशन, पूर्णता का रिलेशन नहीं है। तो किसी का सवाल है पूर्णता का, भाई इससे मेरा पूर्णता का रिलेशन नहीं है, उससे नहीं है, क्या करे? पूर्णता को समझें, पूर्णता क्या है, क्यों जरूरी है। पूर्णता का अर्थ कंप्लीट करना, क्योंकि इनकम्प्लीट जब तक है तब तक संतुष्टि नहीं है। महाबलेश्वर देखा नहीं जब तक, ऐसे ही वापस आ गया तो कैसा लगता है? कुछ तो अधूरा रह गया। मंदिरों में लोग जाते हैं तो देखा होगा, वो परिक्रमा करते, मंदिर का चक्कर लगाएंगे, कोई पेड़ होगा उधर हाथ लगा कर आएंगे, कुछ धागा बांध के, कुछ तो कर्मकांड हर एक मंदिर का होता है कि जब वहां से जाकर आओ तो फीलिंग क्या हो, हम कंप्लीट दर्शन करके आए, अधूरा रह गया ऐसा नहीं, पूर्णता करके आए। तो हर मंदिर में कुछ तो तरीका बताया जाता है कि अंत में फिर तुम ये करते हो तो ये पूर्ण हुआ। माता के मंदिर में गए, भैरवनाथ के मंदिर में आखिरी में गए तो ये कंप्लीट हुआ, वरना दर्शन अधूरा रह गया। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग बातें बताई जाती, ये करना अंत में यानी कंप्लीट हुआ। ये कंप्लीट हुआ क्यों बताना चाहते हैं? इतने कर्मकांड क्यों बनाए गए? सिर्फ वो फीलिंग लाने के लिए। तुम एक इच्छा रख कर गए हो, तुमने कंप्लीट किया वो काम, इसलिए आपकी इच्छा पूरी होगी। इनकम्प्लीट है तो वो भाव आता नहीं है, पूर्णता जब तक होती नहीं है तो ये कम्युनिकेशन स्किल बढ़े। किसी के साथ भी पूर्णता हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बोल नहीं पाते हैं, सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं, वो किस तरीके से सोच रहा है हम सोच नहीं पाते हैं। तो पूर्ण करना क्यों आवश्यक है आपको बताया। नहीं तो रात में सपनों में भी लोग पूर्णता ही तो कर रहे हैं, जो अधूरी बातें रह गई उसको पूर्ण कर रहे हैं। अब नींद का समय तो सेल्फ का समय है। सेल्फ कहता दिन भर तुम्हारा नाटक देखा ना, अब तो मुझे क्षमा करो, अब तो मुझे अपने आप पर जाने दो। होना तो ये चाहिए कि दिन भर में आप कई बार अपने आप पर गए होते तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, तभी संतुष्टि है। तो कहता दिन भर तो तुम याद करते ही नहीं है, मुझे मौका ही नहीं देते, तो थोड़ा तो समय मुझे दो।
बुढ़ापे में कैसे लोगों को नींद आना बंद हो जाती है, वहां कैसी होगी सेल्फ की हालत। जिन लोगों ने जीवन भर कुछ किया नहीं, मैं कौन हूं जाना नहीं, तो उनकी देखो दिन भर यहां वहां की चर्चा कर रहे हैं, किटकिट कर रहे हैं, इससे झगड़ रहे हैं, उससे झगड़ रहे हैं, रात में भी नींद नहीं आ रही है, विचार ही विचार चल रहे हैं, तो कैसी हालत है उस शरीर में, उस सेल्फ की। तो आप अपने बारे में सोचो, तुम्हारे अंदर यानी इस मनोशरीर यंत्र के अंदर ये जो कहा जा रहा है व्यक्ति को, इस व्यक्ति के अंदर सेल्फ की क्या स्थिति है। तो एक एक कदम करके समझ में आ रहा है कि पूर्णता जो है वो जब होती है तो संतुष्टि है, वरना संतुष्टि नहीं होती है। और इस पूर्णता को लाने के लिए कौन सी बातों की कमी है, ऐसी क्या बातें अटकी हुई है। ऐसा मत सोचना कि मरते वक्त ही पूर्ण करेंगे। कई लोग ऐसा सोच के बैठे हैं, जब मर रहे होते तो उनका जरा देखो क्या चल रहा है, इसको मेरी गाय दे देना, फलां को मेरी कार दे देना, फलां के लिए, अब वो पूर्ण कर रहे, मगर फिर भी संतुष्टि महसूस नहीं होती, लगता फिर भी अधूरा रह गया कुछ, तो इसको बुलाओ उसको बुलाओ, सब अधूरा अधूरा लगता है, इनकम्प्लीट करके ही जा रहे हैं। अब जिंदगी भर पूर्णता की नहीं तो आधे घंटे में क्या होगा, वो आखिरी आधे घंटे में एक्सरसाइज कर रहा है पूर्णता की। तो ये पहले ही अगर हुई होती, सब तरह की गलतियां करके प्रश्न करके क्लियर हो गए होते, तो इतनी तकलीफ थी नहीं, बहुत आसानी से शरीर को छोड़ते। कुली कैसा अपना बोझा छोड़ता है, कुली होता है ना, कोई बोझा लेके जाता है, जब उसकी मंजिल आती है तो खुश होता है कि रोता है, अरे यहां पर अभी बोरा उतारना है, अरे ये तो अच्छा है जल्दी उतारो। मगर कुली का बोझा अलग होता है, क्योंकि वो सिर्फ बोझा होता है। ये शरीर का कैसा है, ये आईने का भी काम करता है, इसलिए उससे प्रेम होता है, सही ढंग से काम करता है, क्योंकि ये तो अपना अनुभव करवा रहा है। तो धन्यवाद ही दोगे, कितना आनंद मिला इस वजह से। मैं मर रहा हूं ऐसी फीलिंग नहीं होगी उस वक्त। सही ढंग से अगर एक्सरसाइज होते आई है पूर्णता की, तो कुछ अधूरा अधूरा नहीं लगेगा, सब कंप्लीट हुआ। जिस लक्ष्य के लिए आए थे वो लक्ष्य पूरा हुआ उस फीलिंग के साथ। तो पूर्णता के जो सवाल थे, और कभी डिप्रेशन आता है, क्यों आता है, तो समझना अभी उद्देश्य क्लियर नहीं हुआ है, उस उद्देश्य को और क्लियर होने दो। अरे थोड़ा डिप्रेशन आना शुभ भी है, ताकि यात्रा कंटिन्यू भी करो, नहीं तो हमको सब मालूम पड़ गया, अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। मगर डिप्रेशन आ तो कहेगा अरे कुछ तो अधूरा रह गया है, कुछ तो इनकम्प्लीट है, इसलिए डिप्रेशन आया है, तो जाके कंप्लीट करते हैं, क्या है मिसिंग वो जान लेते हैं, तो शुभ ही है। डिप्रेस होने को बुरा मत मानना, डिप्रेस लोगों ने ही आविष्कार किए हैं संसार में, तुरंत स्वीकार करना उसे। और ये किस लिए है, किस लिए आया है और किसको आया है, ये सवाल पूछोगे तो उल्टा अपनी याद आ जाएगी। टेक्निक क्या है, जो चीजें तुमको गिराती है उनको सीढ़ी बनाना सीखो। हर समस्या को सीढ़ी बनाओ, अंदर हाईवे बन जाए, बार बार जा जाकर। अरे ये किसको हो रहा है, ये कौन डिप्रेस हो रहा है, तो अंदर ही जा रहे हैं ना। जब पूछा मैं कौन, अंदर ही पहुंचे ना, किसको तकलीफ, तो अंदर ही पहुंचे। आज तक इंक्वायरी बाहर बाहर की थी, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पड़ोसी का क्या चल रहा है। तभी इंक्वायरी उस डाउटर की हो रही, जो डाउट लाता है, तो बहुत आसान हो जाता है। तो ये सब प्रश्न थे जिसका जवाब आपको दिया गया। यहाँ से आज लौटूंगा, हाँ, तो ध्यान का एक पावर लेके लौटूंगा। ध्यान कैसा करना है, ध्यान, मुझे लगता है कि ध्यान बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ गया कि ध्यान कितना इजी है। yes. और हम ध्यान से सत्य मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, ये सत्य मार्ग हमें यहाँ मिला है। yes. ये बरसों से मेरी पुकार थी प्रभु से कि भगवान ऐसी दुनिया क्यों बनाया,
कि जहाँ पे लोग खुश नहीं है, परेशान है। ये मेरी शिकायत थी, सबसे शिकायत थी सर। बट आप जो ये विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, यहाँ से दुनिया बदल जाएगी सर। मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है और आपने जो ध्यान दिया उससे इतना फर्क महसूस हो रहा है। लेकिन आज जो मुझे मिला है आपके दर्शन मात्र से, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर जी। जो आपसे मिला है, आँख बंद करने के बाद जो समाधान मिला है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद सर जी आपको। जो ज्ञान आपने दिया है ये प्राप्त करने में सालों लग जाते हैं। लोग हिमालय में जाके 20-20 साल तपस्या करते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। वो ज्ञान आपने सिर्फ 5 दिन में हम लोग को दे दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्या आप भूतकाल के बोझ और भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं? क्या नकारात्मक विचार और अस्थिर मन की वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बन रहे हैं? अगर हाँ, तो इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल है एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित द महाआसमानी मैजिक ऑफ अवेकनिंग रिट्रीट जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। अब तक लाखों लोग इस शिविर से लाभान्वित होकर अपने जीवन में अद्भुत बदलाव और दिव्यता की अनुभूति कर चुके हैं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। इसके अलावा आगे के महीनों में आने वाले महाआसमानी शिविर के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।